एक सुंदरपुर नाम के गांव में एक सिद्ध साधु रहा करता था। बहुत सालों से तपस्या करने के कारण उनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी। वो अग्नि, जल और वायु को काबू में रख सकते थे। एक दिन तपस्या करते समय तेज धूप होने के कारण उनको चक्कर आ गया और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। उसी गांव में 3 मित्र रहा करते थे, जिनका नाम था सूर्या, नल और नील। वो तीनों बहुत ही पक्के मित्र थे। वो हमेशा एक साथ रहा करते थे। वो उसी दिन जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और जंगल में घूमते घूमते सूर्या को वो साधु दिखाई देता है। अरे नल, नील, जरा देखो, ऐसा लगता है वहाँ उस बाबा को चक्कर आ गया है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो। ऐसा कहकर तीनों भाई वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ बाबा बेहोश पड़े होते हैं। सूर्या उनके पास बैठकर उनके हाथ और पैरों की मालिश करता है। नल जाकर नदी में से पानी लेकर आता है और नील उनको एक कपड़े से हवा मारता है। तभी नल उनके मुंह में पानी डालता है और थोड़ा उनके मुंह पर छिड़कता है। थोड़ी देर बाद साधु को होश आ जाता है और साधु उठकर उन तीनों को देखता है और पूछता है, मेरी इतनी मदद की तुमने, तुम तीनों कौन हो वत्स? बाबा, हम जा रहे थे तो आप बेहोश दिखे तो हमने आपकी मदद कर दी। अब आपको अच्छा लग रहा है बाबा? हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम तीनों ने मेरी इतनी मदद की, इसलिए मैं तुम पर बहुत खुश हुआ हूँ। सूर्या, जिसने मेरे पैरों की मालिश की, उसको सूर्य की अग्नि प्राप्त हो जाएगी। और नल, जिसने मुझे पानी पिलाया, उसको जल की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जिससे वो जहाँ चाहे जल उत्पन्न कर सकेगा। और तीसरी, नील के लिए, जिसने मुझे शीतल हवा की अनुभूति दी, उसको हमेशा वायु की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और वो कभी भी अपने मन से हवा का निर्माण कर सकता है। ऐसी तीनों शक्तियाँ मैं तुम तीनों को देता हूँ, मगर इन शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये सब सुनकर सूर्या, नल और नील बहुत ही खुश हो जाते हैं और साधु को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते उनके मन में एक सवाल आता है, अगर ये सब शक्तियाँ सच में हमारे पास हैं, तो हमें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए, नहीं दोस्तों? हाँ, तुम्हारा विचार तो सही है। चलो आजमा कर देखते हैं। हाँ चलो। अब सूर्या अपनी शक्ति से बोलता है, सामने वाला पेड़ जल जाए, वो पेड़ बुझ जाए। तभी उस पेड़ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे की ओर देखते रह जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। वो हिरण हवा में उड़ जाए। उसके कहते ही वो जंगल का हिरण हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। अगले दिन वो तीनों गांव में जा रहे थे, तभी उन्हें एक चोर चोरी करके भागता हुआ दिखाई दिया। तभी नील ने अपनी हवा से उसको खींच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आगे जाते हैं तो कुछ लोग खेत में कुछ काम कर रहे थे, मगर वहाँ बहुत घास जमा हो जाने के कारण वो बहुत परेशान थे। तभी सूर्य अपनी ऊर्जा से सारे खेतों की घास को जला डालता है और वो उन किसानों की मदद कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी बारिश का मौसम आता है, मगर बारिश होने का नाम ही नहीं लेती। सारे गांव वाले बहुत चिंतित होते हैं। तभी नल अपनी शक्ति से सारे गांव में पानी की बरसात कर देता है। ये सब देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। ऐसे वो तीनों मित्र अपने अपने तरीके से लोगों की अच्छी तरह से मदद करते हैं। एक दिन गांव में एक घर में सिलेंडर फटने की वजह से बहुत भीषण आग लग जाती है। ये बात सारे गांव में फैल जाती है और उन तीनों मित्रों को भी पता चलती है। तब वो तीनों मित्र और लोगों की मदद करते हैं। नील की शक्तियों से वो तीनों उड़कर वहाँ पर उस जगह चले जाते हैं। सूर्या उस घर में चला जाता है क्योंकि उसे अग्नि से कोई खतरा नहीं होता। वो अटके हुए लोगों को निकालने घर में अंदर चले जाते हैं और नल सूर्या के साथ जाकर उस घर में लगी हुई आग बुझाने के लिए साथ में चला जाता है। तभी सूर्या नल से कहता है, मैं उस घर में फंसे हुए लोगों को निकालता हूँ, तुम उस घर में लगी हुई आग को बुझा दो, जिससे मुझे उस घर के सदस्यों को निकालने के लिए सहायता होगी। हाँ चलो जल्दी। हाँ चलो। ऐसा कहकर वो दोनों उस घर में घुस जाते हैं। उस घर में सारा सामान जलने लगता है।
तभी नल वहां जाकर अपने हाथ से पानी की वर्षा करने लगता है। सूर्या घर के सारे सदस्यों को घर से बाहर निकालता है और वो सब बाहर आ जाते हैं। सच में तुम तीनों बहुत ही शानदार और मदद करने वाले लोग हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर सारे लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और गांव में अपना अपना काम करने लगते हैं। इस बात की चर्चा चारों ओर फैल जाती है और उनके गांव में उनके किए हुए काम को नवाजने के लिए कलेक्टर साहब एक कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। उसमें गांव के बड़े बड़े व्यक्तियों से लेकर छोटे मोटे लोग भी आमंत्रित थे। अब एक दिन कार्यक्रम का आयोजन होता है और वहाँ सारे लोग आ जाते हैं। तभी कलेक्टर साहब वहाँ पर आकर सबके सामने सूर्या, नल और नील का सत्कार करते हैं। ये त्रिरत्न हमारे लिए बहुत अनमोल है। हमें इनकी दी गई शक्तियों का आदर करना चाहिए। इन्होंने हमारे गांव की बहुत सहायता की है, इसलिए हम इन्हें सम्मानित करेंगे। कलेक्टर साहब उन तीनों को हार और शॉल देकर सत्कार करते हैं और ये सब देख सूर्या, नल और नील फूले नहीं समाते और वो अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं और हमेशा लोगों की सेवा करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। कर भला तो हो भला। इसमें हम एटीएम मशीन फिट करवा देंगे और वहाँ आप बैंक में बेचना, जिससे हम ज्यादा पैसे कमा सकेंगे।